से कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम जाकर के अपनी सरकार को बताना कि ये हमारे साथ में शुभम द्विवेदी के जो कजिन ब्रदर है सौरभ द्विवेदी थे। हम इस वक्त हाथीपुर गांव में ही है, जहां पर जो शुभम का पैतृक घर है वो यहीं पर है। और यहीं पर उनकी जो है वो पार्थिव जो डेड बॉडी है वो यहीं पर लाई जाएगी। और उन्होंने बताया कि वहां पर जो आतंकी आए उन्होंने पहले कहा कि अपना नाम बताओ, तुम मुसलमान हो या नहीं हो, कलमा पढ़ो। और जब उन्होंने इग्नोर किया तो उसके बाद उन्होंने गोली मार दी और उनकी जो पत्नी है उनको ये कह के छोड़ा कि जाकर अपनी सरकार को बताना। जी बताएं। बिल्कुल। और जिस तरीके से जेबा आपने बात की है, वाकई में यहाँ पर बेहद ही दर्दनाक स्थिति जो है वो देखी जा रही है। और ऐसे में परिवार का दुख जो है वो कम करने के लिए कोई शब्द भी इस वक्त जो है देशवासियों के पास नहीं है। सिर्फ है तो इंसाफ के लिए एक मांग कि यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और बदला जो है वो पूरा लिया जाए। जिस तरीके से एक एक को यहाँ पर धर्म पूछकर, नाम पूछकर मौत के घाट उतारा गया है। अगर बात की जाए जेबा, कानपुर में आप इस वक्त मौजूद हैं, शुभम द्विवेदी के घर पर आप मौजूद हैं। कब ये लोग गए थे वहां पर, कब इनकी वापसी होनी थी, और साथ में सिर्फ केवल पत्नी थी या फिर और भी लोग थे? क्या कुछ वहां से आखिरी बार बातचीत जो है शुभम के परिवार से हुई थी? देखिए, जैसा कि अभी बहुत ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं है वो, उनके परिवार पर जो है वो दुखों का पहाड़ टूटा है। रिसेंटली 2 महीना पहले ही जो शुभम द्विवेदी है उनकी शादी हुई थी ऐश्वर्या के साथ में। और ये परिवार के तकरीबन 11 लोग जो है वो कश्मीर गए थे। पहलगाम कल पहुंचे हैं दोपहर में। और वहां पे गुलमर्ग और सनमर्ग ये लोग घूमने के लिए गए थे, घुड़सवारी कर रहे थे। तभी वहां, जैसा कि उन्होंने बताया ऑफ द जेबा, कैमरा अगर भी वहां बताया पर कि जेबा वर्दी। जेबा टेलीविजन स्क्रीन पर जी तस्वीर हम शुभम द्विवेदी की दिखा रहे हैं। मासूम ये चेहरा जो कि सपनों के साथ खुशियां मनाने के लिए वहां पर गए थे और उसके बाद सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से यहां पर आतंकी गतिविधि हो जाएगी, जिसके बाद सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। परिवार के अगर कोई और सदस्य हैं, आसपास के कोई और सदस्य हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या वो मांग इस वक्त रख रहे हैं, क्या वो चाहते हैं इस वक्त। जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा, और भी लोग अगर आपके आसपास हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात करने की कोशिश करती हूँ मैं। और क्योंकि अभी उनके जो परिवार के सदस्य हैं बहुत ज्यादा वो है तो है नहीं इसमें, वहीं पर है। लीड इंसर्ट हो आइए देखिए, बात करते हैं। आप शुभम की क्या लगते हैं नाम? चाची है। कब ये लोग गए थे कश्मीर घूमने के लिए? लेके जाना था मेरे फैमिली सेक्शन पर, कभी हमारी फैमिली ने अच्छा, कब गए हैं यहाँ से? अच्छा, 17 तारीख को गए। कब तक आप लोगों की बात होती रही है? हस्बैंड की तो जिस दिन आशा हुआ कि सुबह तक बात हुई है, छोटी सी मेरी 2 दिन पहले तक बात हुई है। ये पहलगाम आने वाले थे तब से, पहलगाम जब आए तब नहीं बात हुई। अच्छा, क्या सरकार से कहना चाहेंगी, जो आपके परिवार पर दुखों की घड़ी आई, एकदम से पहाड़ टूटा है, क्या कहना सरकार से? कोई मांग है आपकी उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? पहुंचा दे तो अभी तक इसी घर से सारी समझे ये हमारा फैमिली पैतृक घर है, समस्या में बड़ा बेटा बस। तो देखिए मैम, ये घर के शुभम जो है वो घर का बड़ा बेटा था। ये वही घर है जहाँ से उनके 2 महीना पहले शादी के सारे मांगलिक कार्यक्रम हुए थे। और आज ये मंजर है कि उनकी मौत की खबर आने के बाद पूरा माहौल गमगीन है। आसपास के लोग जो है यहाँ पर गम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। और सरकार से, योगी सरकार से, ये शुभम की चाची थी, ये यही मांग कर रही है कि कम से कम उनके जो परिवार के और लोग जो वहां पर फंसे हैं और उनको सुरक्षित यहाँ तक पहुंचा दिया जाए।
और उनका जो बड़ा बेटा है शुभम, जिसकी मौत हो चुकी है, उसकी डेड बॉडी को भी समय से इनको जो है सुपुर्द कर दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल ज़ेबा, ये वही घर जिसमें 2 महीने पहले खुशियों का माहौल था, जश्न मनाया जा रहा था, पूरे घर की सजावट की हुई थी और ऐसे में सिर्फ खुशियां थी, खुशियों के साथ सपने थे सभी की आंखों में, किस तरीके से आगे का जो जीवन है वो अपने हमसफर के साथ तय करना है। और उसके बाद आज जो ये वक्त देखा जा रहा है, पूरे घर में मातम पसरा हुआ है, हर कोई स्तन है कि आखिरकार ये हो कैसे गया। हंसता खेलता परिवार जो कि सपनों के साथ ही खुशियां मनाने के लिए गया हुआ था और उसके बाद सोचा भी नहीं था कि इस कदर यहाँ पर उसके बाद जो है वो माहौल महज 2 महीने बाद ही देखा जाएगा, जो मातम यहाँ पर पसरा हुआ है। इंसाफ जरूर मिलेगा और बेहद जल्द आगे की कार्रवाई भी होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया ज़ेबा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार अपडेट बड़े सामने आ रहे हैं, उन अपडेट्स का भी रुख करेंगे और ऐसे में तस्वीर सबसे पहले ये शुभम द्विवेदी की आपने देखी है, उसके बाद बड़ा अपडेट अब सामने है। पहलगाम अटैक पर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। कश्कर कमांडर के इशारे पर हमला हुआ, हमले में 2 तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए। ये कहा जा रहा है AK-47 M4 असोल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया है। कश्कर कमांडर के इशारे पर यह हमला हुआ है। पहलगाम अटैक पर सूत्रों से बड़ी खबर है और कश्कर कमांडर के इशारों पर यह हमला किया गया है। 2 तरह के इस्तेमाल हुए हैं हथियार, AK-47 M4 असोल्ट राइफल का इस्तेमाल इस हमले में किया गया है। ये 2 हथियार AK-47 और M4 असोल्ट राइफल, इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो इस हमले में किया गया है। पहलगाम अटैक पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि लश्कर कमांडर के इशारे पर ये पूरा अटैक जो है वो अंजाम किया गया है। लश्कर कमांडर के इशारों पर इसको पूरी तरीके से अंजाम दिया गया है। 2 तरह के हथियारों का इसमें इस्तेमाल हुआ है। पहलगाम अटैक पर बड़ी खबर सामने आ रही है। लश्कर कमांडर के इशारे पर हमला हुआ है। हमले में 2 तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। AK-47 का इस्तेमाल हमले में किया गया है। M4 असोल्ट राइफल का इस्तेमाल जो है वो हमले में किया गया है। वाकई में शर्मनाक है। लश्कर कमांडर के इशारे पर यह हमला हुआ है और अब लश्कर कमांडर के जो आका बैठे हुए हैं उन्हीं से हिसाब चुकता करना है और न केवल उनसे, जितने भी यहाँ पर गुट जो हैं वो इस वक्त सक्रिय पाए जा रहे हैं, जो इस वक्त लगातार यहाँ पर अपनी करतूतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लेकर जितने भी यहाँ पर फिलहाल आतंकी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और आतंकी जो यहाँ पर अपने नापाक इरादों के साथ छुपे दुबके बैठे हैं, अब उन पर कार्रवाई बेहद तेजी के साथ आगे देखी जाएगी और इसी के साथ चुन चुन कर सबको मारा जाएगा। बड़ी गलती कर बैठे हैं ये इसको अपनी कामयाबी ना समझे, क्योंकि बड़ी गलती है ये और बड़ी गलती कर बैठे हैं। अब चुन चुन कर जो हिसाब बराबर किया जाएगा, पूरी तरीके से आतंकवाद का खात्मा अब जम्मू कश्मीर से जो किया जाएगा कि पक्षी भी यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से पर ना मार पाए, इस तरीके से अब जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को कड़ा किया जाएगा। वो पहरा अब इस पर दिया जाएगा। इसको अपनी बड़ी कामयाबी समझने की बिल्कुल भी भूल ना करे यहाँ पर यह आतंकी संगठन। और इसके बाद अब यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लगातार बैठकों का सिलसिला देखा जा रहा है। लश्कर कमांडर के इशारे पर यह हमला किया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, पहलगाम अटैक से जुड़ी हुई, कि लश्कर कमांडर के इशारों पर हमला किया गया। AK-47 का इस्तेमाल इसमें किया गया है और साथ ही साथ M4 असोल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया है। 2 तरह के हथियारों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। AK-47 इसमें बताई जा रही है। AK-47 के साथ साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर M4 असोल्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। जयपुर में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बदुवाली ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। बदुवाली ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सभी पार्टियां केंद्र के साथ खड़ी हैं। केंद्र सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए